हाय बच्चों, अंश प्लस एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोग को लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में आपको बताएंगे। पहले हम ये देखेंगे कि लीनियर जो इक्वेशन है कैसे पहचानेंगे, उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, और जो इक्वेशन दिया हुआ गया है वो वन वेरिएबल है कि टू वेरिएबल है या थ्री वेरिएबल है। तो हम सबसे पहले लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में, पहले लीनियर इक्वेशन क्या है हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उसके द्वारा हम आपको बताते हैं कि लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं और क्या उसकी कंडीशन है, कैसे हम उसको पहचानेंगे कि लीनियर इक्वेशन है। सपोज x प्लस 2 इक्वल टू 5, ये दिया हुआ है इक्वेशन x प्लस 2 प्लस 5। अब इसमें वेरिएबल क्या है, इसमें जो x है इसको हम वेरिएबल बोलते हैं। ये हो गया आपका, क्योंकि इसमें वेरिएबल एक है, केवल x है, तो इसे हम इसको वन वेरिएबल, ये है वन वेरिएबल। सपोज x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 है। अब इसमें जो वेरिएबल है दो है, एक x है वेरिएबल, ये भी वेरिएबल है, और y भी वेरिएबल है, तो इसलिए क्या होगा, ये टू वेरिएबल। नेक्स्ट है कि अगर हम x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5 करते हैं, तो अब इसमें देखिए यहाँ पे भी x ये वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, और y भी z भी वेरिएबल है, तो ये कितना हो जाएगा, थ्री वेरिएबल। या किसी किसी इक्वेशन में होता है m n रहता है, या a b c, सपोज a प्लस बी इक्वल टू 5, तो इसमें भी a और b दोनों भी वेरिएबल। तो आप अगर एक सिंगल वेरिएबल है तो उसको वन वेरिएबल में, अगर दो उसमें वेरिएबल इक्वेशन में है तो हम उसको टू वेरिएबल बोलते हैं, अगर तीन है तो थ्री वेरिएबल बोलते हैं। अब हम बात आते हैं कि लीनियर इक्वेशन लीनियर है कि नॉन लीनियर है। ये कैसे हम पहचानेंगे, इसमें सबसे बड़ा ये जो कंडीशन है, जो वेरिएबल है, जैसे सपोज x है या y है या z हो या ABCD कुछ भी हो, अगर इसका पावर जो ये दिया हुआ है, इसका जो पावर है, इसका जो पावर शुड बी इक्वल टू 1,
अगर इसका पावर 1 से ज़्यादा होगा, 2, 3, 4, 5 कुछ भी, तो वो आपको नॉन लीनियर में होगा, लीनियर नहीं होगा। लीनियर का बस एक ही कंडीशन आप रखिए कि जो वेरिएबल है उसका पावर शुड बी इक्वल टू 1। यदि ग्रेटर देन 1, सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 5, यहाँ पे x पावर 2 है, तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नॉन लीनियर। या x पावर 3 प्लस 4 इक्वल टू 10, तो यहाँ पे x पावर 3 है, तो ये भी नॉन लीनियर। या एक्स स्क्वायर प्लस जेड प्लस 2 इक्वल टू 5 अगर हो सपोज, तो यहाँ पे देखिए x पावर 2 है, तो भी नॉन लीनियर। तो सिंपल सा है ये लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर इक्वेशन में जो पावर वेरिएबल का है उसका इक्वल टू 1 होना चाहिए, अगर मोर देन 1 है तो वो सब नॉन लीनियर इक्वेशन में आ जाएगा। तो सपोज एक्स स्क्वायर, आपने पता एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 5, ये भी नॉन लीनियर इक्वेशन। एक्स क्यूब प्लस 4 इक्वल टू 10, ये भी नॉन लीनियर इक्वेशन। एक्स स्क्वायर प्लस जेड प्लस 2 इक्वल टू 5, ये भी नॉन लीनियर इक्वेशन होगा। और आपको एग्जाम्पल जैसे एक्स वाई इक्वल टू 5 अगर हो, अब इसमें भी देखिए x इंटू वाई इक्वल टू 5। अब इसमें कैसे पहचानेंगे, कैसे इसको करेंगे कि ये लीनियर है ये और नॉन लीनियर है। इसमें आप सिंपल से कर लीजिए y इक्वल टू 5/x, क्योंकि अगर x को आप उस साइड में करेंगे तो आपका राइट साइड में जब करेंगे तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा। तो अब ये क्या करेंगे, ये देखो y इक्वल टू 5/x है, तो अगर हम 5x को अगर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं x पावर -1, न्यूमरेटर में अगर ले जाएंगे तो कितना हो गया 5 इंटू एक्स पावर -1। अब देखिए इस इक्वेशन में यहाँ पे वेरिएबल है, यहाँ ए भी वेरिएबल है, इसमें y का पावर y का पावर 1 है, यहाँ पे x पावर -1 है। सबसे पहले हमने कंडीशन क्या बताया था, वेरिएबल का जो पावर है वो शुड बी इक्वल टू 1, लेकिन यहाँ पे -1 है, तो इसलिए ये भी आप लीनियर नहीं होगा, ये नॉन लीनियर इक्वेशन होगा। इसमें है देखिए जो x मतलब वेरिएबल है, इसका पावर 1 है, तो इसलिए क्या है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, मतलब दोनों कंडीशन हो रहा है, लीनियर भी है और वन वेरिएबल भी है। वन वेरिएबल इसलिए क्योंकि इसमें एक सिंगल वेरिएबल है, और लीनियर इसलिए है क्योंकि इसका जो वेरिएबल का पावर
इक्वल टू 1 है, इसलिए ये है आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसमें अब देखिए ये पार्ट, ये देखिए इसको हम 5x+3 को हम लेफ्ट हैंड साइड या LHS भी बोलते हैं, क्योंकि ये लेफ्ट में है, लेफ्ट हैंड साइड, LHS, लेफ्ट हैंड साइड। अब ये 5 क्या हुआ, ये हुआ आपका राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, इसको RHS। तो जो आपका इक्वेशन दिया है 5x+3, तो जो लेफ्ट साइड में होगा उसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड LSH, और जो राइट साइड में है वो हम राइट हैंड साइड RHS बोलते हैं। ये जो इक्वेशन है 5x+3 = 5, ये है आपका लीनियर इक्वेशन। इसको आइए हम देखते हैं कि इसको ग्राफ में, लीनियर में हम क्या बोलते हैं। लीनियर मीन्स ये लाइन एकदम सीधी हो, चाहिए हॉरिजॉन्टल में हो चाहे वर्टिकल में हो, इस लाइन को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। ये है वर्टिकल। तो जो लाइन हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल है, कहीं पे आप बेंड ना हो, वो है लीनियर, को हम बोलते हैं लीनियर। सपोज ये लाइन ये लीनियर नहीं है, या ये इस तरह से हो, ये सब लीनियर नहीं है। लीनियर मीन्स स्ट्रेट हो। वर्टिकल हो, हॉरिजॉन्टल हो, इस तरह भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि वो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, इस तरह से भी लाइन हो सकता है, लेकिन ये स्ट्रेट होना चाहिए, कहीं झुका नहीं, कहीं मुड़ा नहीं होना चाहिए, मतलब ये सीधा जाए, या इस तरह से भी हो सकता है। देखिए ये सब कहीं झुका नहीं है, टेढ़ा नहीं है कहीं लाइन, तो इसलिए ये सारी चीज़ें जो लाइन इस तरह से, वो है लीनियर। अगर कहीं भी ये मान लीजिए यहाँ चला ये लाइन, ये सपोज ये, और आगे यहाँ पे ऐसे मुड़ गया, तो ये आप लीनियर में नहीं बोले, ये नॉन लीनियर हो जाएगा। ये मीन्स ये कहीं भी आपको मुड़ना नहीं चाहिए। अब हम सब बात करते हैं x+2 = 5। तो हम क्या करेंगे, x = कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सपोज इक्वेशन दिया होगा 2x+4 = 8 + x+8। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब इसमें x का हमको वैल्यू निकालना है, इसमें x कितना होगा उसको हम वैल्यू निकालना है। तो इसको निकालने के लिए ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हुआ, ये आपका राइट हैंड साइड हुआ। पहला तरीका तो ये, अब देखिए
2x प्लस 4 इक्वल टू x प्लस 8 है। तो x को आप लेफ्ट हैंड साइड में कर लीजिए। 2x है, अब यहाँ प्लस है, जब हम लेफ्ट साइड में जाएंगे तो हो जाएगा माइनस हो जाएगा, प्लस 4 इक्वल टू 8 हो जाएगा। 2x में से आप x घटाएंगे तो हो जाएगा x प्लस 4 इक्वल टू 8 है। अब इसमें पहला तरीका तो इसमें यह कर सकते हैं कि इसमें जो दोनों साइड में लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड में अगर हम 4 को माइनस कर देंगे, पहला ये है इफ सब्ट्रैक्ट बाई 4 इन बोथ साइड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में। तो x प्लस 4 इसमें माइनस करेंगे 4, इधर भी 8 माइनस 4। अब दोनों साइड में हमने 4 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस कर दिया, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये बचेगा x, 8 में से 4 का मतलब 4, ये आपका वैल्यू आ गया। या सपोज ये डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, यहाँ पे जो ये है x प्लस 4 इक्वल टू 8 है, तो x को आप x को छोड़ दीजिए, 4 को आप राइट साइड में कर दीजिए। 8 अब यहाँ प्लस है, जब राइट साइड में जाएगा, लेफ्ट से राइट साइड में जाएगा तो अब ये माइनस हो जाएगा, अब वो ये हो जाएगा 4। तो x इक्वल टू 4। किसी भी तरीके से लगाएं, चाहिए आप इस तरह से लगाएं, इस तरह लगाएं, आंसर सेम होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करें, और जो कमियां होंगे उसको भी हम सुधारने की कोशिश करेंगे और फॉरवर्ड भी करें। और बेल आइकन तो दबाना बिल्कुल न भूलें, जिससे आपका जो नया वीडियो ऐड होगा वो आपको तुरंत आप तक पहुंच जाएगा। धन्यवाद।